नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग एसएससी जीडी का फिगर काउंटिंग का तीसरा पार्ट में आप सबके सामने लेकर आया हूं। और इसमें आप सब देख पा रहे होंगे कि भाई सुधीर सर के द्वारा जो क्लास में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसी को आपको जो सामने क्या करना है, मुझे कंटिन्यू करना है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए। आज की इस सेशन को, आज की इस क्लास को हम लोग जो है आगे उसी तरीके से, उसी शानदार तरीके से इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू प्रोसीड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे रीजनिंग एसएससी जीडी फिगर काउंटिंग बाय सुधीर सर। इसमें मैंने कुछ बातें आप सबको बताई थी और कुछ बातें आप सबको अभी बताना शेष रह गया है, उसी को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाओ। अब इस क्लास को जो हम लोग जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। और अभी हम त्रिभुजों की संख्या को काउंट करना ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है जो अगली आपकी हेडिंग होगी कि जो वर्ग या आयत के अंदर त्रिभुजों की संख्या को गिनना, इस प्रकार से आपकी एक हेडिंग होगी। आपकी जो हेडिंग होगी आज की, उसको ध्यान से देख लीजिए। आयत या आयत या वर्ग के भीतर, आयत या वर्ग के भीतर त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या गिनना, ये आपका प्रश्न है। आयत या वर्ग के भीतर त्रिभुजों की संख्या गिनना, और उसी के आधार पर आप सबको जो है आगे बढ़ते चलना है। और एक एक प्रश्न को हम लोग करते चलेंगे और देखते चलेंगे कि यहाँ पर जो है कैसे प्रश्न पूछते हैं, कैसे त्रिभुजों की संख्या को हमसे पूछता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा कि आयत या वर्ग के भीतर त्रिभुजों की संख्या को गिनना या काउंट करना, उसी के आधार पर मैं आप सबको जो है एक एक करके आगे लेकर चलूंगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक आपके सामने एक वर्ग दे दिया जाए और यहाँ पर मैं कहूँ कि अभी कितने ट्रायंगल हैं, तो आप क्या कहोगे? इसमें अगर ट्रायंगल की संख्या पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? तो यहाँ पर अगर आप सब देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल की संख्या क्या है? एक भी नहीं है। यहाँ पर ट्रायंगल्स की संख्या एक भी नहीं है। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो आयत, या अगर इसमें मैं एक लाइंस ऐसे खींच दूँ तो यहाँ पर ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाती है? अगर मैं यहीं पर एक लाइंस खींच देता हूँ तो यहाँ पर जो ट्रायंगल की संख्या है वो कितनी हो जाती है? तो यहाँ पर ट्रायंगल्स की संख्या की बात करें तो यहाँ पर एक और दो ट्रायंगल बनते हैं। कितने ट्रायंगल बनते हैं? दो ट्रायंगल बनते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा तो आयत और वर्ग के भीतर ट्रायंगल की संख्या की बात करें तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जैसे ही एक और दो ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल इसमें बना, एक ट्रायंगल इसमें बना, लेकिन दोस्तों अगर एक वर्ग में और आपके सामने बनाता हूँ तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, अगर मैं ऐसे एक लाइंस खींचता हूँ तो यहाँ पर भी दो ट्रायंगल बनते हैं कि नहीं बनते? एक दो ऐसे ऐसे बने और एक दो ऐसे ऐसे बने, तो दो ट्रायंगल इसमें, दो ट्रायंगल इसमें। लेकिन दोस्तों अगर इसी में थोड़ा सा मैं चेंजेस कर दूं, अगर मैं यहाँ पर इसको इस प्रकार से बना दूं तो ट्रायंगल की संख्या क्या होगी? ध्यान से देखिएगा। तो इसमें छोटे छोटे चार ट्रायंगल बन गए, तो एक, दो, तीन और चार, ये छोटे छोटे आपके चार ट्रायंगल बन गए। और इसके बाद जो बड़े वाले आपके ट्रायंगल थे वो तो आपके बनेंगे। इस वाले बेस से अगर देखेंगे तो एक ट्रायंगल यहाँ पर आपको ऐसे बनेगा जो हमने पहले बनाया था, और इसी बेस से अगर देखेंगे तो एक ट्रायंगल आपका जो है यहाँ से बनता हुआ नजर आ रहा होगा। एक ट्रायंगल ये इस वाले बेस से हमने बनाया, दो ट्रायंगल बड़े वाले, और इस वाले बेस से एक ट्रायंगल इधर बनेगा और इसी वाले बेस से एक ट्रायंगल इस साइड बनेगा। तो ये बनेगा जैसे एक ट्रायंगल इधर बन रहा था, एक ट्रायंगल इधर, तो चार। तो यहाँ पर करना क्या है? तो टोटल 8 ट्रायंगल बने। तो हमें करना क्या है कि हम इसका शॉर्टकट तरीका अगर समझें तो 1 2 3 4, जो यहाँ पर बड़ा वाला अंक होगा उसी को डबल कर देंगे तो 4 का डबल कितना होता है? 8। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल्स की संख्या बन के आएगी हमारी वो कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है।
तो ये आ गई आपकी 8 ट्रेंगल्स की संख्या। तो यहाँ पर आयत या वर्ग के भीतर त्रिभुजों की संख्या गिनना, तो यहाँ पर हमने देखा 4 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 8 हो जाएगा। अभी बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? तो यहाँ पर आयत या वर्ग के भीतर त्रिभुजों की संख्या की बात कर रहा है, तो 4 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको जो है समझ में आया होगा। तो आइए अब देखिए, यहाँ पर हमने देख लिया। अब इसी के आधार पर जैसे मान लीजिए और भी थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए अगर इसको समझे ध्यान से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आया, ये हमने बना लिया था। अगर यहीं से मैं इसको एक पार्टीशन और कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ट्रेंगल की संख्या क्या होगी। तो आपको जो कॉन्सेप्ट और जो रूल और जो नियम यहाँ पर बताया गया है, उसी के आधार पर आप सबको आगे जो है बढ़ना है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर देखने का प्रयास करें, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 का यहाँ 2 का डबल करेंगे तो 6 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 12। बस आपको यही कॉन्सेप्ट अपनाना है कि जो सबसे बड़ा अंक होगा उसी को क्या कर देना है, डबल। तो हमें वहाँ पर ट्रेंगल की संख्या क्या करेगी, मल बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आकृति और बनाते हैं और उसको जो है समझने का प्रयास करते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 2। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें टोटल जो है कितने ट्रेंगल बनेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप सभी लोग चलते चलिए, आपको जो है आंसर क्या करेगा, बढ़िया से जो है मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखें, समझने का अगर प्रयास करें, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। तो सबसे बड़ा अंक कितना है, 8। तो 8 का डबल कर देंगे तो 8 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 16। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रेंगल्स की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 16 बनेगी। बस इतना सा काम करना है। तो जब इस प्रकार से अगर कोई डायग्राम आपके सामने आता है, तो इस कॉन्सेप्ट का, इस फॉर्मेट का आपको जो प्रयोग करना है और उसी के आधार पर आपको क्या करना है, आगे जो है मूव ऑन करते चलना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इसमें अगर ट्रेंगल की संख्या आप सबसे पूछता है, तो आप सबको जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या बताने में अब उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, चलिए बहुत खूब। अब चलते हैं इसी प्रकार से जो है अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे जो है कैसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, उसी को जो है लेकर आगे चलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अगला प्रश्न दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम समझें, तो यहाँ पर अगर आयत की संख्या, ट्रेंगल की संख्या पूछता है, तो मान लीजिए एक इस प्रकार से हमारे पास एक बड़ा सा आयत है, ये हुआ, और फिर इस प्रकार से हमारे पास एक बड़ा सा आयत है। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग जो है ये हुआ, इसमें आपको बताना है कि टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे। नीचे दी गई आकृति में आपको इस आकृति में बताना है त्रिभुजों की संख्या टोटल क्या हो जाएगी। तो काउंट करिए और बताइए कि इस आकृति में टोटल जो है आपकी जो त्रिभुजों की संख्या निकल कर आएगी वो कितनी बनेगी, आप सबको बताना है। बताइए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। तो गिन लिया होगा, काउंट कर लिया होगा। तो आइए अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कितना बनेगा। पहले छोटे वाले में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और गुणे 2, 8 और गुणे 2 कितना बनेगा,
16। अब बड़े वाले में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 और गुणे 2, तो 8 और गुणे 2 16, 16 और 16 32, तो यहाँ पर 32 ट्रायंगल बनेंगे टोटल। कितने ट्रायंगल बनेंगे? 32 ट्रायंगल बनेंगे। तो देखो यहाँ पर दो आकृतियां हैं, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली हूबहू, तो सब में काउंट करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप सिर्फ एक में काउंट कर लो, आपको जो है सब में काउंट करना है। तो एक छोटे वाले में भी ट्रायंगल बनेगा और बड़े वाले में भी ट्रायंगल बनेगा, तो दोनों को आपको जो है काउंट करना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा? 32 होगा। ये हो गया इस प्रश्न का सही आंसर, 32 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इसको जो है समझा होगा, तो इसका आंसर आप सब जो है बता पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हैं जिनको जो है अलग प्रकार से प्रश्न आपके सामने आते हैं, तो एक एक स्टेप में आप सबको आगे बढ़ते चलना है और काउंट ट्रायंगल्स की संख्या को बताते चलना है। तो ये प्रश्न हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आता हूं और इसमें आपको बताना है कि ट्रायंगल्स की संख्या आप सबके अकॉर्डिंग इसमें कितनी बनने वाली है। इसमें बताइए टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। ध्यान से देखिए और बताइए। अभी मैंने आपको नियम रूल जितने भी थे वो सारे मैं आप सबको बता चुका हूं। इसमें बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या बनेगी। यहां पर सावधानी से करेंगे तो आंसर आप सबको जरूर मिलेगा, और अगर कुछ मिस नहीं करते हैं तो अगर कुछ मिस कर देंगे, देखो जहां तक रूल लगेगा वहां तक आपको रूल लगाना है, और जहां रूल नहीं लगेगा वहां पर आपको एक्स्ट्रा भी काउंट करना पड़ेगा। मैं आप सबको पहले बता दिया था कि हर जगह रूल आपका पॉसिबल नहीं हो पाता है। दोस्तों जैसे यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि इसमें जो ट्रायंगल्स की संख्या बनती है कितना बनती है? 8 बनती है। इसमें जो बनती है कितना बनती है? 8, क्योंकि 1 2 3 4, 4 दूनी 8 और 8, 8 8 कितना हो गया? 16। तो 16 ट्रायंगल हमको तो साफ साफ दिख रहे हैं। 8 + 8 = 16। क्या इसमें और कुछ बनेगा? तो दोस्तों जैसे ही दो आकृतियां जुड़ती हैं, जैसे ही किसी भी रेखा से लंब रेखा जो आपकी है, अगर दो आकृतियों को रेखा जोड़ रही है और जो आकृति दोनों आकृतियों को जोड़ती है वहां पर आपका जो है 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनता है। तो 16 और 2 कितना बनेगा? टोटल 18। कौन कौन से एक्स्ट्रा बनते हैं वो आप देख लो। एक ट्रायंगल आप यहां से यहां तक देख पा रहे होंगे, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों आकृतियां जोड़कर बना देती हैं एक बड़ा वाला, ये हमने काउंट नहीं किया था। और एक यहाँ से इस वाले बेस से देखेंगे तो एक ट्रायंगल ये वाला उल्टा अपोजिट साइड में आपका बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये 2 ट्रायंगल इस रेखा के खींचने से 2 आकृतियां जुड़ती हैं और यहाँ 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनता है। तो 8 8 16 और 16 और 2 टोटल यहाँ जो ट्रायंगल्स की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी? 18 बनेगी। ठीक है, तो 18 इसका आंसर आएगा, और उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबने जो है सही किया होगा। ठीक है भैया। तो चलिए आइए चलते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न हमारा क्या होगा। तो एक नया प्रश्न बनाते हैं और देखते हैं ट्रायंगल्स की संख्या वहां पर क्या बनेगी। तो चलिए बताइए इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी बनेगी। ये आपके पास डायग्राम है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से इसको देखें और समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा।
इसमें ट्रिंगल 2 बनेंगे, इसमें ट्रिंगल 2 बनेंगे। मैंने कहा था अगर कोई रेखा दो आकृतियों को जोड़ती है तो वहां 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बनते हैं। तो 8 8 8, तो 8 प्लस 8 और प्लस 8 और प्लस 2 और प्लस 2, 8 8 16, 8 3 24, 24 और 4 कितना बनेगा, 28 ट्रिंगल बनेगा। यहाँ पर कितना ट्रिंगल बनेगा, 28 ट्रिंगल बनेगा। और उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट जो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं, ये बात आप सब लोग जो बढ़िया से समझ पा रहे होंगे कि जो है कैसे कैसे एक एक स्टेप में चीज़ें इंप्रूव हो रही है। और ये कैसे बनता है मैंने बता ही दिया था। एक ट्रिंगल यहाँ से यहाँ तक बनता है, एक ऊपर से बनता है, एक इधर से भी बनेगा, एक ट्रिंगल ये बनेगा और एक ट्रिंगल ये बनेगा। तो इस प्रकार से आपके जो ट्रिंगल बनते हैं, जैसे यहाँ पर एक ट्रिंगल ये बनता है जो 2 की बात की थी हमने, एक ये बन गया। इधर से अगर ध्यान से देखें तो एक ट्रिंगल आपका ये बन गया। इसी बेस से अगर देखेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ट्रिंगल ये बना के देगा और एक ट्रिंगल यहाँ से यहाँ तक बना के ये देगा। देख पा रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है आपके बनते हैं। तो यहाँ पर 4 ट्रिंगल और एक्स्ट्रा बनते हैं। तो 8 3 24 और 2 26 और 2 28 ट्रिंगल यहाँ पर आपका कंप्लीटली बनता है। कितने ट्रिंगल बनते हैं? 28 ट्रिंगल यहाँ पर कंप्लीटली हमारे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए 28 ट्रिंगल हमने देख लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे जो है यहाँ पर क्या पूछना चाहता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बनेगा उसको ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से, ये हुआ। तो यहां पर अगर देखें ध्यान से, तो इसको ट्रिंगल अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर जैसे एक रेखा और मैं खींच दूं इस प्रकार से। अब इसमें बताना है टोटल ट्रिंगल्स की संख्या क्या हो जाएगी। बताओ भाई, टोटल यहां पर कितने ट्रिंगल्स बनेंगे आपको बताना है। तो पहले तो अपना नियम लगाइए, जहां तक हमारा आपका नियम लगेगा वहां तक नियम लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 2 कितना बनेगा, 12। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां भी 6 गुणे 2 कितना बनेगा, 12। तो 12 और 12 24, 24 ट्रिंगल हमने बना लिया। इसके बाद दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो जैसे ये आकृति जुड़ती है तो ये वाली आकृति में यहाँ पर 2 ट्रिंगल बनेगा। तो 2 ट्रिंगल यहाँ पर और जोड़ लो, 12 और 2 24, 24 24 और 2 26, 2 एक्स्ट्रा ये बनते हैं ये वाले। एक ट्रिंगल छोटा वाला ये बनेगा और एक ट्रिंगल छोटा वाला ये बनेगा। तो 2 और जोड़ लीजिए, 24 2 26 और 2 28। तो फाइनली यहाँ से हम 28 ट्रिंगल का निर्माण करेंगे। कितने ट्रिंगल का, 28 ट्रिंगल का निर्माण करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सब तक पहुंच पाया होगा। टोटल यहां पर आपके जो है 28 मतलब 28 ट्रिंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो 28 ट्रिंगल यहां पर बनेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपका जो है फाइनली समझ में आया होगा कि कहां कहां से हमने कैसे काउंट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जहां तक आपका नियम फार्मूला लगेगा वहां तक रूल और फार्मूले को लगाइए, और जहां नहीं लगता वहां पर आपको उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगला प्रश्न मैं यहां पर आपके सामने लेकर आता हूं, उसको ध्यान से बताना है। तो चलिए बताइए इसमें जो है टोटल ट्रायंगल्स की संख्या क्या होगी। ये आपके पास डायग्राम है और इसको बना के बताइए कि टोटल यहाँ पर कितने ट्रायंगल आपके जो है बनेंगे। ये आपके पास डायग्राम है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कितने ट्रायंगल बनेंगे।
तो देखो जैसा कि हमें पता है कि अपने रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 8 बनता है, यहाँ पर 8 बनता है और यहाँ पर कितना बनता है, 8 बनता है। 8 ट्रिंगल यहाँ, 8 ट्रिंगल यहाँ और 8 ट्रिंगल यहाँ बनता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस वाली रेखा पर 2 बनेगा, ये जोड़ रही है, ये वाली भी जोड़ रही, तो यहाँ पर भी 2 बनेगा। तो 8 8 8 8 त्रिक 24 और 24 और प्लस 2 और प्लस 4, तो फाइनली यहाँ पर 28 ट्रिंगल आपके बने। अब क्या और भी कुछ बन रहा है? जहां तक रूल्स हमारा लगा वहां तक हमने रूल को तो लगाया, लेकिन क्या और भी एक्स्ट्रा बन रहा है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो बताइए 28 तो हमने मोटा मोटा देख लिया, 28 तो हमने मोटा मोटा देख लिया कि 28 ट्रिंगल हमारा यहाँ बने, लेकिन इसके सिवा क्या और भी कुछ बन रहा है? तो दोस्तों ध्यान से देखिए, तो ये वाली जो आधार है, ये वाला आधार यहाँ से जब पूरा सीधे आता है ना, तो एक बड़े वाले ट्रिंगल का यहाँ से निर्माण करता है, और ये हमने नियम में काउंट नहीं किया था और ये नियम में आ भी नहीं पाएगा। इसको आपको जो है अलग से ही क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो एक ट्रिंगल यहाँ से बनता हुआ नजर आ रहा है, तो 28 में एक और जोड़ दीजिए, तो फाइनली हमारे पास जो यहाँ ट्रिंगल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 29 ट्रिंगल्स बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 29 ट्रिंगल्स बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 29 ट्रिंगल बनेंगे, यहाँ पर कितने बनेंगे, 29 ट्रिंगल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। हर एक प्रश्न का अपना डायग्राम आप सब बनाते चलिएगा, ये नहीं कि आप सब बैठे रहें और डायग्राम को ना बनाएं, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबके सामने लेकर आता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें ट्रिंगल की संख्या बताइए सभी लोग, इसमें टोटल फाइनली हमारे पास कितने ट्रिंगल्स बनेंगे, आप सबको काउंट करके बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप सबके अकॉर्डिंग। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से इसको देखें तो इसमें हमें काउंट करना है। तो 8 यहाँ पर आएगा, 8 यहाँ पर आएगा, 8 यहाँ पर आएगा और 8 यहाँ पर आएगा। इसमें कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा था 2 यहाँ बनेगा, 2 यहाँ बनेगा और 2 यहाँ बनेगा। जो भी लाइंस 2 आकृतियों को जोड़ेगी, जो भी रेखा 2 आकृतियों को जोड़ती है, वहां 2 ट्रिंगल का निर्माण होता है। 8 8 8 8 8 चौको 32 और प्लस 2 2 4 2 6, 32 और 6 कितना आएगा, 38 ट्रिंगल यहाँ पर आएगा। तो 38 ट्रिंगल तो हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या और भी बनेगा यहाँ ट्रिंगल। दोस्तों जैसा हमने वहाँ पर इससे पहले वाले बनाया था, तो यहाँ पर भी आपको इस वाले बेस से एक ट्रिंगल बनता हुआ नजर आएगा। आपको भूलना नहीं है, आपको जो है यहाँ से इस बेस से एक ट्रिंगल बनता हुआ यहाँ से नजर आ रहा होगा। इसको भी हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो 38 में एक आप और जोड़िए, तो 38 में एक जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 39। तो यहाँ पर 39 ट्रिंगल बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे, 39, मतलब 39 ट्रिंगल्स यहाँ पर हमको बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहां से क्या हुआ। तो इस प्रश्न को हमने कर लिया। अगला डायग्राम में आप सबके बनाता हूं और यहां से आपको बताना होगा कि कितने ट्रायंगल यहां पर बनेंगे टोटल। एक एक डायग्राम को बनाते चलिएगा, इसीलिए मैं एक एक स्टेप में लेकर चल रहा हूं एक एक प्रश्न को।
ये हुआ। इसमें बताइए टोटल कितने ट्रेंगल्स आपके बनेंगे। ध्यान से सावधानी से बनाइएगा, आंसर आपको तभी मिलेगा। तो चलो बताओ भाई, क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए काउंट कर लिया होगा आप सबने अभी तक। तो यहाँ पर 8 बनेगा, यहाँ पर 8 बनेगा, यहाँ पर 8 बनेगा और यहाँ पर भी कितना बनेगा 8। यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा और यहाँ पर 2 बनेगा। तो 8 8 8 8 8 चौको 32 और 2 2 4 6, तो 32 और 6 38। तो 38 ट्रेंगल हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, 38 ट्रेंगल हमने मोटा मोटा बना लिया। अब इसके बाद आपको ध्यान से देखना है क्या यहाँ से और भी ट्रेंगल्स का निर्माण हो रहा है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है और सावधानी से ध्यान देना होगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट को। तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक एक ट्रेंगल दिख रहा होगा। हमने काउंट नहीं किया था, एक ये बन गया। तो 38 में एक यहां पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे और आगे बनेगा। यहां से देखो इस वाले पॉइंट से, तो ये जब ऐसे यहां पर जाओगे और यहां से जब वापस आओगे यहां पर, तो ये भी एक ट्रेंगल का निर्माण करता है। तो एक और बन गया। अब इस वाले पॉइंट देखो, तो इस वाले बेस से यहां से लेकर यहां तक जब वापस आओगे तो एक ट्रेंगल का निर्माण ये भी करता है। तो एक और जोड़ दो, तो 38 और 3 फाइनली यहाँ पर आपके पास 41 त्रिभुज बनेगा। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप सब तो जो है बढ़िया से पहुँच पाया होगा और आप सब जो इसको समझ भी पाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ जो त्रिभुजों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 41, मतलब 41 ट्रेंगल्स यहाँ से बनते हैं। कितने बनते हैं, 41, 41 ट्रेंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें से 41 ट्रेंगल आपके जो है बनेंगे और ये हो गया इस प्रश्न का आपका सही जवाब। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। चलिए अब इसमें आपको बताना है कि ट्रेंगल्स की संख्या क्या होगी। बताइए सभी लोग जरा, इसमें टोटल कितने ट्रेंगल बनेंगे आपको बताना है। बताइए दोस्तों कितने आएंगे इसके आंसर। तो चलिए आइए देखते हैं और इसका जो है प्रयास करते हैं कि इसमें से कितने जो आंसर्स आएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 हो गया। 8 ट्रेंगल यहाँ, 8 ट्रेंगल यहाँ, 8 ट्रेंगल यहाँ, 8 ट्रेंगल यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं
अब जैसे मान लीजिए ये बनेगा तो यहाँ पर 2 ट्रिंगल, यहाँ 2 ट्रिंगल, यहाँ 2 ट्रिंगल और यहाँ पर 2 ट्रिंगल, ये बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों 8 8 8 8 8 चौको 32 और 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर 32 और 8, तो 32 और प्लस 8 बराबर कितना हो गया? 40 ट्रिंगल बनेगा, टोटल 40। क्या और भी यहाँ से कुछ बनेगा, ये आपको देखना है। क्या और भी यहाँ से कुछ बनेगा? तो दोस्तों और भी बनेगा। पहले आप इस वाले बेस से देखो, इस वाले बेस से एक ट्रायंगल आपको बनता हुआ नजर आएगा इस साइड, एक ये बनेगा, और इसी वाले बेस से इस ट्रायंगल इस साइड बनता हुआ नजर आएगा, एक ये। 2 इस बेस से बनेंगे और 2 इस वाले बेस से बड़े वाले ट्रायंगल बनेंगे, एक इस तरफ बनेगा एक और एक इस तरफ बनेगा, ये 2, तो 2 4, तो 40 और प्लस 4 ट्रायंगल और बनेंगे, तो 40 और 4 ट्रायंगल और बनेंगे, तो 40 और 4 ट्रायंगल और बनेंगे, तो 40 और 4 टोटल बनेंगे 44 ट्रायंगल। कितने बनेंगे? 44 ट्रायंगल। तो इस आकृति में टोटल आपके जो ट्रायंगल की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी? 44 बनेगी। कितनी बनेगी? 44 बनेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सब तक जो है पहुंच गया होगा। तो 44 ट्रायंगल्स आपके यहां से क्या करेंगे? बनने वाले हैं। कितने ट्रायंगल्स बनने वाले हैं? 44। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो इस प्रकार के प्रश्न जो आपके थे, ढेर सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिया है। अब थोड़ा सा कुछ अलग प्रकार के प्रश्न हैं, उनको जो है करना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें बताना है ट्रायंगल्स की संख्या टोटल कितनी बनेगी। काउंट करिए और बताइए कि टोटल यहां से कितने ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं आप सबको। बताओ भाई, कितने ट्रायंगल बनेंगे टोटल? आइए देखते हैं दोस्तों। अगर ध्यान से देखें तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुणे 2 बराबर 16। 16 में तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 3 3 और 3, इसमें कोई संदेह नहीं है। 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 और बनेंगे। ठीक है, तो 12 और बन गए, तो 6 और 2 8, 1 1 और 2 कितना बन गया? 28 ट्रायंगल प्लस। और ध्यान से देखो, और ध्यान से अगर देखें तो एक ट्रायंगल यहां से लेकर यहां तक ये इधर बनेगा, एक ये हुआ, इधर आएंगे तो 2 ये हुआ, तो 2 ट्रायंगल और यहां पर। इसी प्रकार इसमें भी 2 ट्रायंगल बनेगा, एक इधर बनेगा, एक ये बनेगा और एक इधर बनेगा, ये 2, तो 2 इधर 2 इधर, 2 2 4 बन गए। इधर आ जाओ, इस वाले बेस से 2 बनेगा, एक ये ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक एक इस साइड बनेगा और एक ट्रायंगल इस साइड बनेगा, तो 2 2 4 2 6 बन गए। इधर भी यहाँ से देख लीजिए, एक ट्रायंगल यहाँ से ये बन रहा है और एक ट्रायंगल यहाँ से ये बन रहा है, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो 8 ट्रायंगल और बनेंगे, तो 8 8 16, तो 28 और 8 कितना हो गया? 36। तो फाइनली यहाँ पर आपके जो ट्रायंगल्स की संख्या बनती है वो 36 बनती है। कितनी बनती है? 36 ट्रायंगल बनेंगे। और अगर आपने सावधानी से किया होगा तो आपके ऐसे प्रश्न कई बार आपके सामने आए होंगे। अगर आप बराबर कंटिन्यू अपनी पढ़ाई प्रिपरेशन को कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ट्रायंगल्स की संख्या बन के आ रही है वो कितनी आ रही है? 36 आ रही है। ठीक है,
36 ट्रेंगल बनेगा दोस्तों। टोटल यहाँ पर कितना ट्रेंगल बनेगा? 36 ट्रेंगल बनेगा। ठीक है, तो बना लीजिए इसको और इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए चलते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, उसको ध्यान से बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको बताना है कि टोटल कितने ट्रेंगल बनेंगे। तो चलिए बनाइए और बताइए कि इसमें टोटल ट्रेंगल की संख्या क्या होगी। बताओ दोस्तों, टोटल ट्रेंगल्स की संख्या यहां पर क्या आने वाली है, आप सबको बताना है। बोलिए जल्दी से। आइए देख लेते हैं। अगर इसको हम लोग ध्यान से समझें और समझने का प्रयास करें कि कैसे चीजें चलेंगी, तो पहले इसमें देखो भाई, इसमें कितना ट्रेंगल बनेगा। तो 1 2 3 4, इसमें देखें 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 बराबर 8, 4 गुणे 2 बराबर 8। टोटल यहां पर 16 ट्रेंगल हमारे बन गए। 3 यहां बनता है और 3 यहां बनता है, इसमें कोई संदेह है नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 3 3 6, तो 16 और 6 कितना हो गया? 22 ट्रेंगल। ठीक है, 22 ट्रेंगल। और कुछ बनेगा? अब दोस्तों ध्यान से देखें, तो जैसे ये आकृति जुड़ती है तो एक ट्रेंगल आपका यहां से बनेगा इस प्रकार से, एक ट्रेंगल पूरा आपका ये बनेगा, दोनों को जोड़कर जो बनता है। एक ट्रेंगल ये बना इधर से और एक ट्रेंगल बना आपका इधर से। 2 ट्रेंगल यहां से आपको बनते हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये 2, तो 22 और 2 ट्रेंगल की संख्या कितनी हो गई? 24। ठीक है, 24। अब इसके बाद ध्यान से देखें, तो आपको अगर ध्यान से देखें तो एक ट्रेंगल हमें यहां बनता हुआ नजर आता है। ये पूरा ट्रेंगल यहां से लेकर यहां तक, एक इधर बनेगा और एक नीचे की ओर बनेगा। पूरा ये 2 बने और यही काम इधर भी होगा, एक इधर से लेकर यहां तक एक ये बनेगा और यही काम यहां से लेकर यहां तक एक ये बनेगा। तो 4 ट्रेंगल और, तो 4 ट्रेंगल और, तो 24 और 4 कितने बने? 28 ट्रेंगल यहां बनेंगे। टोटल 28 ट्रेंगल्स यहां पर आपके जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो 28 आंसर आएगा इस प्रश्न का, सही जवाब 28 हो जाएगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि इसका जो है अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछेगा। तो उसको देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार की एक आकृति है। ठीक है, इस प्रकार की हमारे पास एक आकृति है। ठीक है, और
इसमें ट्रेंगल्स की संख्या बताइए, टोटल इसमें ट्रेंगल्स की संख्या कितनी बनेगी? बताओ भाई, टोटल इसमें ट्रेंगल्स की संख्या आपको बताना है, तो बताइए कितना ट्रेंगल यहां पर आपका जो है बनने वाला है। तो आइए देखते हैं। ध्यान से देखिए, पहले इसमें एक और ये दो और ये तीन, तीन इसमें बनेगा। इसमें देखें तो तीन बनेगा और इसमें देखें तो तीन, तीन तीन छह तीन नौ, नौ ट्रिंगल तो ये बन रहे हैं और एक ट्रिंगल ये बड़ा वाला। यहां से अगर ध्यान से हम देखें तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रिंगल आपका बनता हुआ नजर आ रहा है और एक यहां से भी एक ये बड़ा वाला बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, दो और प्लस दो, 9 और 2 11, बस ये 11 बनेंगे और नहीं बनेगा इसमें। टोटल इसमें 11 ट्रिंगल आपके बनेंगे। अगर आपने 11 बनाया है तो आपका जवाब सही है और इसके सिवा अगर आपने कुछ बनाया है तो आपका प्रश्न गलत है। तो बनाइए, इसको बना लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है, उसको सावधानी से करते हुए बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें बताना है ट्रिंगल्स की संख्या। बोलिए, इसमें टोटल कितने ट्रिंगल आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, आप सबको बताना है। तो आइए काउंट करते हैं दोस्तों। अगर इसको ध्यान से हम सब देखेंगे तो तीन इसमें बन रहा है, तीन इसमें बन रहा है, तो तीन और तीन, तीन प्लस तीन बराबर कितना हो गया, 6। और एक ये बड़ा वाला ट्रिंगल देखिए ध्यान से, इसको हम थोड़ी काउंट कर रहे हैं अभी, ये बड़ा वाला ना, तो एक और, तो 6 और एक कितना हो गया, 7 ट्रिंगल। और ये छोटे छोटे प्रश्न आप सब आसानी से कर सकते हैं और ये प्रश्न कभी कभी आते हैं और हमारे जो है हमको कंफ्यूज करते हैं और परेशान भी कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, जो छोटा होगा वो खोटा जरूर होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत लालच में नहीं आना कि बहुत छोटा है आराम से बता के निकल जाएंगे, तो लालच बुरी बला है। कोई भी प्रश्न हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सावधानी आपको रखनी होगी। इस बात का आपका स्पेशली ध्यान देकर एग्जाम में बैठेंगे और हर एक प्रश्न की अहमियत होती है। बस ये है कि आपको इतना जरूर ध्यान देना होगा कि जो प्रश्न जिस लेवल का होगा आपको समय उस पर उतना ही खर्च करना है। ये नहीं कि लेवल डाउन है तब भी आप समय उतना ही दे रहे हो, फिर अच्छे प्रश्नों के लिए आपके पास समय नहीं बचता। तो समय हमें कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है, उसको बचाना पड़ता है। ये बात आप सबको जो ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये प्रश्न आपका उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट हो गया। एक प्रश्न में आप सबको और कराना चाहता हूँ, प्रश्न आप सबके सामने। तो ये प्रश्न है आपका, इसमें आपको बताना है ट्रायंगल्स की संख्या।
बताइए सभी लोग, इसमें टोटल जो है आपके कितने ट्रेंगल बनने वाले हैं, ये आप सबको बताना है। तो दोस्तों अभी तक मैंने इसके सारे नियम आप सबको बताए थे, उसी नियम के अकॉर्डिंग चलना है। तो एक इसमें आएगा, दो इसमें आएगा, तीन इसमें आएगा, तो 3 2 5 और एक 6 ट्रेंगल यहां बनेंगे। 1 2 और 3, तो 3 2 5 और एक 6 ट्रेंगल यहां बनेंगे। तो 1 2 और 3, तो 3 2 5 और 6 ट्रेंगल यहां बनेंगे। तो 6 प्लस 6 और प्लस 6 और 6 तरीका टोटल कितने हो गए? 18 ट्रेंगल हो गए। कितने हो गए टोटल? यहाँ पर 6 तरीका 18 ट्रेंगल आपके जो है हो गए। तो 18 ट्रेंगल हमने यहाँ पर कर लिया। कितने कर लिया? 18 ट्रेंगल हमने यहाँ पर कर लिया। अब दोस्तों एक बात ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने बताया इतना तो हमने देखा, मैंने इसको छोटे छोटे बताया, लेकिन अगर मैं एक डायग्राम यहाँ पर आपके सामने बनाऊं, अगर मैं कहूँ अभी इसमें कितने ट्रेंगल हैं, आप कहोगे एक है, और इसी के अंदर में एक और बना दूं तो कितने बढ़ जाएंगे? मैंने बताया था अभी एक 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 और एक 4 ट्रिंगल ये हो गए छोटे वाले। तो एक एक 4 ट्रिंगल। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें जब हमने काउंट किया तो बड़ा वाला काउंट हो जाता है। तो आपको अब इनको काउंट नहीं करना, इसको और इसको काउंट नहीं करना है। आपको ये ध्यान देना है, आपको सिर्फ ये वाला काउंट करना है, ये वाला बीच वाला काउंट करना है और बड़ा वाला काउंट करना है। तो 18 बीच वाला काउंट करना है और क्या करना है? बड़ा वाला काउंट करना है। तो एक ये वाला एक बड़ा वाला, तो 2 और जोड़ लीजिए। तो 18 और 2 कितना होगा? 20 ट्रेंगल होगा, क्योंकि एक ये होगा और एक ये बड़ा वाला होगा। तो टोटल फाइनली जो यहाँ पर आपके ट्रेंगल्स की संख्या बनती है वो कितनी बनती है? 20 बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो है 20 ट्रेंगल बनेंगे। ठीक है, आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 20 ट्रेंगल बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आशा करता हूं कि अभी आपके जो है इस प्रकार के जो प्रश्न हैं बताना मुझे शेष रह गया है। तो अगली जो सीरीज में आपके सामने जो लेकर आऊंगा तो इसी प्रकार के प्रश्नों को जनरेट करेंगे और इसी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग जो है आगे लेकर बढ़ेंगे। तो मैं आप सबको बता दूं कि जितनी भी चीज़ें मैंने आप सबको बताई है दोस्तों, उनको अपने नोट्स पर कंप्लीट रखिएगा, मैटर बना के रखिएगा। और ये ना हो कि चीज़ें जब आप रिवीजन के तौर पर आओ तो आपके पास नियम तो अभी समझ में आ जाएगा, ये बात सही है, आप देख रहे हो लगेगा मैं कर लूँगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद बातें दिमाग से निकल जाती हैं। इतने विद्वान नहीं हो आप सभी लोग कि एक बार पढ़ लोगे तो याद रहेगा, रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए रिवीजन के लिए आपके पास कॉपी होनी चाहिए, नोट्स होनी चाहिए। अगर वाकई में आप ये तो फिर इससे पहले आप कहीं पढ़ चुके हो, आपके पास लोग नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको समझिए। जो कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है उनको सीखिए, नहीं तो एक विधिवत तरीके से एक प्लान के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आई थिंक सबके लिए आप सबके लिए बेटर रहेगा। तो इसलिए आप प्लान के साथ काम करिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं बता रहा हूं बार बार कि वीडियो आपके साथ हर समय नहीं रहेगा। मैं कंप्लीट आपको जो है कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं एसएससी जीडी का, और उसको विधिवत तरीके से अगर वाकई में आपने पढ़ा होगा तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और उम्मीद करता हूं कि रीजनिंग में आपका स्कोर कम नहीं होगा, बढ़िया से आपने मेहनत की होगी और उसी के आधार पर चीज़ों को आप सब जो है आगे लेकर बढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूं और इसको जो है आगे लेकर इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। अभी देखिए कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने कहा था कि ट्रेंगल बहुत ब्रॉड होता है, तो अभी ट्रेंगल आपको कुछ और पढ़ना है, इसके बाद आपको वर्ग पढ़ना है, इसके बाद आपको आयत पढ़ना है, इसके बाद आपको वृत्त पढ़ना है। इतनी प्रकार की चीज़ों को हमको पढ़ते हुए इसको समाप्त करना है। तो अभी थोड़ा सा इसमें समय और देना पड़ेगा। काउंटिंग ऑफ फिगर को जो है पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको जो थोड़ा सा टाइम मेंटेन करना पड़ता है वो आपको जो है सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं और सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो 3 क्लासें मैंने इसकी पढ़ा दी है, चौथी क्लास में आपके सामने लेकर आऊंगा बहुत जल्द।